धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपनों से ठुकराए बुजुर्गों को आश्रय देने वाले नगर के प्रमुख प्रेरणा वृद्धाश्रम में नववर्ष के पहले दिन भजनों व कविताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपनी रचनाओं के माध्यम से जयमोहन सिंगला ने बुजुर्गों के साथ दिल छू लेने वाली भावनाएं साझा की। नववर्ष कार्यक्रम प्रेरणा संस्था के संस्थापक जयमोहन सिंगला के मार्गदर्शन में संस्था सदस्यों तथा बुजुर्गों की मेजबानी में आयोजित किया गया। इस संस्था के सदस्यों ने भी एक से एक सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम से पहले सभी ने नववर्ष के पहले दिन मंदिर में जाकर प्रभु की आराधना की तथा परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही वृद्धाश्रम में बने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर भारत माता के महान बलिदान सपूतों को नमन किया। उल्लेखनीय है कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में समय समय पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा सभी तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इसी श्रेणी में बुजुर्गों के लिए नव वर्ष पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने भोजन ग्रहण किया एवं बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। नव वर्ष मुबारक प्राण प्रिय, खुशियाँ अपार जीवन में आए, व्यक्तित्व तुम्हारा खिल खिल जाए। जागो जागो अब जागो प्रिय, कब से खड़ा मैं चाय लिए। नव वर्ष मुबारक प्राण प्रिय। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गवई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, तदउ तातिये रूपा। आज देखिए वर्ष का पहला दिन है, तो हमारी जैसी परिपाटी है, हम पहले दिन या होली, दिवाली, लोहड़ी वो सारी वृद्धों के साथ मनाते हैं। तो आज सभी प्रेरणा सदस्यों ने ये पहले से निश्चित था वैसे कि सारे जो ना पहली तारीख को वहाँ पे इकट्ठे होंगे, बुजुर्गों के साथ खाना खाएंगे, बुजुर्गों के साथ मिलकर चाय पियेंगे, वहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करेंगे, कोई गीत गाएंगे, कोई अपने भजन सुनाएंगे, कोई कविता सुनाएंगे। उसी श्रेणी में आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए थे। और देखिए आपने देखा होगा सारे बुजुर्गों के चेहरे खिले हुए हैं। चाहे हम इसको अंग्रेजी नया साल माने, चाहे हम कुछ भी माने, लेकिन एक बार ये नए कोई बात होती है, नया वर्ष, तो फिर नयापन आता ही है। उसी श्रृंखला में आज हम आए थे। पहले सभी ने प्रभु दर्शन किए, फिर सब ने शहीदों को नमन किया, और फिर ये जो एक बड़ा मंदिर है जहाँ बुजुर्ग रहते हैं, उसमें आके सब ने बुजुर्गों के साथ अपने अपने विचार शेयर किए। हम ये चाहते हैं कि यह वर्ष बुजुर्गों के लिए इतना खुशी वाला दिन हो। असल में तो कोई आए ना, अगर कोई आए तो यहाँ पे खुशी से रहे, और फिर हम उसका समझौता करें तो अपने घर में भी वो खुशी से जाकर रहे। इस भावना के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह नया वर्ष हमारी प्रेरणा संस्था के लिए और सभी प्रेरणा परिवार के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए मंगलमय हो और सभी को खुशी देने वाला हो, सभी को अपार खुशियाँ मिले, सभी अपने जीवन में हंसें, मुस्कुराएं और हमेशा प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाएं। जहाँ पर यहाँ पे रह रहे वृद्धों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें शुभकामनाएं दी, उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। बड़ी भावनात्मक बात है। आज सवेरे 8 बजे एक फ़ोन आया, नंबर था, नाम नहीं था, मैंने उठाया फ़ोन, तो उधर से आवाज़ आई, बाबूजी आपने मेरे को पहचाना? मैंने कहा आवाज़ तो सुनी है, याद नहीं आ रहा। कहते बाबूजी मैं आपके आश्रम में रहा हूँ, मैंने यहाँ कई दिन आपके साथ गुजारे हैं, बाद में आपने मेरे को कंप्रोमाइज़ करा के मेरे घर भिजवा दिया था। जब भी कोई अच्छा मौका होता है मेरे को प्रेरणा वृद्धाश्रम की बहुत याद आती है। और एक बात तो बाबूजी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक बार आपकी श्रीमती जो आपकी घरवाली है ना, वो हलवा बना के लाई थी सबके लिए, और उसने जितने प्रेम से, जितने आदर भाव से सबको हलवा खिलाया, मैं भूल नहीं सकता। मैंने हलवा तो सैकड़ों बार खाया होगा, ज़िंदगी में हज़ारों बार खाया होगा, लेकिन वो जो उनके अंदर भावना थी वो मेरे दिल को छू गई। आज भी मैं जब हलवा सामने आता तो मेरी आंखों के सामने उनकी मूर्ति आ जाती है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बाबूजी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया। उसकी बातें सुनकर ना मेरी आंखें नम हो गई कि लोग वृद्धों से क्या मांगते हैं, और अरे उनकी दुआएं मिल रही हैं, उनकी शुभकामनाएं मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, इसके अलावा क्या चाहिए हमें। वो अभागे हैं लोग जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो मैं सबको ये कहूँगा कि बेटा इससे बढ़िया कोई उपहार नहीं दुनिया में कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं। जब वो जो 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल 2 साल रहे, वो हमें इतनी ममता करते हैं, इतना याद करते हैं, तो आपके माँ बाप आपकी जो बिछोड़े से आपने उनको बाहर निकाला, कितने दुखी होते होंगे, आपको कितना याद करते होंगे। बस ये संदेश मैं सबको देना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को सदा साथ रखो। ये नियामत है, ये प्रभु की एक विशेष कृपा है जो भाग्यवान को मिलती है। मीठा कराया। नया साल शुरू हुआ है तो हम प्रेरणा आश्रम में आए हैं। यहाँ पे सभी बुजुर्गों के साथ हमने यहाँ नया साल की शुरुआत की है।
और सबसे पहले हमने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद शहीदों को नमन किया और अब सबके साथ बैठकर हंसी खुशी अपना दिन मनाया, शुरुआत की। और हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि यह साल सबके लिए खूब खुशियाँ लेकर आए। अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष 2022 के इस पावन अवसर पर आज मैं भी प्रेरणा वृद्ध आश्रम में आया और यहाँ का वातावरण देख करके मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, परंतु आज इस नव वर्ष की वेला पर यहाँ का वातावरण देख करके, सभी वृद्धों से मिल करके और साथ में इस प्रेरणा आश्रम के जो संस्थापक हैं श्री जय भगवान सिंगला जी, उनकी साहित्यिक दृष्टि देख करके, उनकी सेवा भावना देख करके मैं भी नतमस्तक करता हूँ। और डॉक्टर विजय दत्त शर्मा जी से विचार विमर्श हुआ और जितने भी हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उन्होंने किसी ने भजन सुनाया, किसी ने हनुमान जी की स्तुति की और सिंगला जी ने बहुत अच्छे 2 भजन बताए। सबको सुनकर के सभी खुशी हुए। मैं इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रेरणा वृद्ध आश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला जी, उनकी धर्मपत्नी बहन जी, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी संस्था दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और दीर्घायु हो, सबको सुख और शांति हमेशा के लिए मिलती रहें। यही मेरी आज के दिन सभी को शुभकामनाएं। साल से यहाँ आया हूँ। मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, जहाँ के मंत्री जी योगी जी हैं, मैं उनके पास का रहने वाला हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ, भाऊ जी की और मैडम की इतनी कृपा रहती है कि सभी लोग खुश और सुखी हैं, हर दुख सुख में मेरा साथ देते हैं। ये स्वर्ग आश्रम है, बल्कि वृद्ध आश्रम नहीं है, इसको स्वर्ग आश्रम कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर प्रेम संभावना जो कुछ भी है सब भाऊ जी की वजह से है और उनकी पत्नी की वजह से है। हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि हर समय हम लोगों से पूछा करते हैं किसी को कोई दुख तो नहीं ना है, सब लोग खुश रहें, यही उनकी कामना है और इसी कामना से सब लोग यहाँ खुश रहते हैं। हमारी कामना यही है कि आज पहले 2022 का दिन उनके और उनके पूरे परिवार को हमेशा तरक्की और उनकी उन्नति और उनको स्वस्थ जीवन दे, ताकि ऐसे ऐसे प्रेरणा आश्रम वो एक रहे हजारों बनवा सके। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी।